हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में रखता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना और जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया है निम्न में से पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ममता कालिया। कौन है जीते जी इलाहाबाद के पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो ममता कालिया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया गया है? सोलापुर, सांगली, सतारा या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन? तो सतारा जिला में। किस जिला में? मुंबई के सतारा जिला में उद्घाटन किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दूध मूल्य प्रति प्रोत्साहन किस राज्य से संबंधित है? दूध मूल्य प्रति प्रोत्साहन जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या कोई नहीं। तो दूध मूल्य प्रति प्रोत्साहन जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है ऋतुओं ऋतुओं के आधार ऋतुओं के आधार पर फसलों के कितने वर्गों में बांटा गया है? ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा बांटा गया है? तो देखो, रबी बांटा गया है। क्या? रबी फसल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? खरीफ। क्या हो जाएगा? खरीफ हो जाएगा। और एक और क्या होगा? गर्मी। क्या हो जाएगा? गर्मा फसल बोलते हैं। क्या कहते हैं? गर्मा गर्मा फसल। ध्यान में रखना, गर्मा फसल जो सरसों उरसों तेलहन वाले चीज़ बुनाई किया जाता है ना, दाल वाला, उसी को कहते हैं गर्मा फसल। तो आप लोग ध्यान रखना, एक रबी हो जाएगा, एक खरीफ हो जाएगा, एक गर्मा फसल हो जाएगा। 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। कितना में है? 123 में है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी जो है वो कौन सा देश करेगा, ये पूछ रहा है। कतर, भारत या फिर सऊदी अरब। तो ये जो 2027 का फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी जो करेगा वो सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है भारत भारत ने मॉरिशस के किस द्वीप में हवाई पट्टी का निर्माण किया है? भारत ने मॉरिशस के किस द्वीप में हवाई पट्टी का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगालेगा। कहाँ किया है? अगालेगा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ किया है हवाई पट्टी का निर्माण मॉरिशस में? तो अगालेगा में। अगला प्रश्न दिया गया है व्हेल 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 में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल, गलफड़ा,
तो एक ही को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ा नहीं, गिल होगा। गिल के पास उसका एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है, वहाँ से लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गिल के पास एक छिद्र होता है। ऐसे अगर रहेगा तो आपको छिद्र मारना है। गिल के पास एक छिद्र, ऐसे आपको गिल रहेगा तो गिल मार देना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है कब हुई थी? LIC जो कहते हैं, क्या कहते हैं? LIC होता है ना, LIC वही। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका होगा 1 सितंबर। क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 1956 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी सोते हुए व्यक्ति में रक्तदाब के क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सामान्य रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सोते समय व्यक्ति को रक्तदाब में जो परिवर्तन होता है वो कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर जब चलेगा तो उसका गति तेज होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी तेज होगा। वही है रक्तदाब। अगर रनिंग कर रहा है तो रक्तदाब बढ़ जाएगा, अगर सो रहा है, विश्राम कर रहा है तो कम जाएगा। आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो और मार सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका होगा उड़ीसा। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। गृह राष्ट्रीय उद्यान एक पूछता है, क्या पूछता है? गृह राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। गृह राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में। कहाँ है? गृह राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और राजस्थान से पूछता है रणथंभौर। क्या पूछता है? रणथंभौर जो पूछता है वो राजस्थान में होगा। गुजरात में गृह राष्ट्रीय उद्यान पूछता है। और उत्तर प्रदेश से पूछता है दुधवा नेशनल पार्क। क्या पूछता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश से दुधवा नेशनल पार्क बहुत पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है। तो दुधवा, जैसे ही दुधवा आ जाए, दुधवा नेशनल पार्क, तो आपको कहाँ उत्तर प्रदेश मारना है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर तो उड़ीसा हो ही रहा है। राजस्थान में रणथंभौर बता दिए। गुजरात में गिर राष्ट्रीय, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी? निम्नलिखित में से रबी की फसल जो है वो कौन सी? गेहूँ, मटर, राई या फिर सभी? तो रबी फसल जो हो जाएगा वो गेहूँ हो जाएगा, मटर हो जाएगा, राई हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी है जो रबी फसल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावचिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाई गई है? गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावचिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाई गई है? धोलेरा में, जलालपुर में, सूरत में, या इनमें से कोई नहीं? तो गुजरात के किस शहर में टाटा और ताइवान की पावचिप सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाई गई है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? धोलेरा में। कहाँ लगाया गया? तो धोलेरा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी? बताओ कि मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, या पृथ्वीराज चौहान को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान को। किसे हराकर तुर्की राज लाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताओ, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ है? असम, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर सिक्किम में? तो राइट आंसर आपका होगा महाराष्ट्र में। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ये भी डेट याद रखना। और सबसे पहला परमाणु नाभिकीय क्या है? सबसे पहला परमाणु जो नाभिकीय ऊर्जा है संयंत्र है वो तारापुर में ही लगाया गया था। ये भी आपको पूछता है कि पहला
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो 1969 में। यह भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था वो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। आप लोग ये भी ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय गान का स्वीकार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछता है, इम्पोर्टेंट और पूछता भी है, अधिकतर एग्जामों में पूछ ही देता है। तो 9 दिसंबर 1946 में याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अबरख का उत्पादन करने वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो भारत में अबरख का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तेंदुओं की आबादी जो है बढ़ा है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 13,874। कितना हुआ है? 13,874 हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय। क्या पूछा है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया गया है, सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली, कोलकाता, अयोध्या? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। कहाँ हुआ था सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन 2023 का? तो अयोध्या में होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अयोध्या पूछता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के। किस नदी के? सरयू। याद रखना, सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी चैंपियन 2024 अयोध्या में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति में। किसमें निहित होता है भारतीय संघ की शक्ति? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता जो है वो सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कौन लगाया था? हेनरी बैक्वेरल होगा। यहाँ पे का छूट गया है तो आप लोग कर लेना। हेनरी बैक्वेरल होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैक्वेरल हो जाएगा। और ये कब किया था? अगर पूछ दिया, डेट पूछ दिया कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो लगाया गया था 1896 में। कब लगाया गया था? 1896 में रेडियो सक्रियता का पता लगाया गया था। राइट आंसर आपका होगा कौन खोजा था? तो हेनरी बैक्वेरल 1896 में। अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा, जस्ता, निकल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जर्मन सिल्वर जो है वो इन सभी से मिलकर बनता है। और अगर पूछ दे सबसे अधिक मात्रा में तो सबसे अधिक मात्रा में तांबा होता है। कितना होता है? 60% होता है तांबा। और जस्ता जो होता है 20% होता है। और निकल भी 20% होता है। कितना होता है? निकल भी 20%। तो जर्मन सिल्वर में तांबा 60%, जस्ता 20% और निकल जो है 20%, आपका 100% हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मिलकर बनते हैं जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी किसे नामित किया गया है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए सत्य प्रकाश सांगवन को हुआ है। किसका हुआ? सत्य प्रकाश सांगवन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? सूर्य महोत्सव जो है वो किस शहर में संबंधित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तिरुवनंतपुरम या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य महोत्सव जो मनाया जाता है वो तिरुवनंतपुरम में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है, कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? करेंट अफेयर का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण जो है शरीर के किस अंग में होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण जो है शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है? तो ये 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था। और ये कैवा संविधान संशोधन था? तो 86वां। क्या था? 86वां संविधान संशोधन था। क्या था? संविधान संशोधन था, याद रखना। 86वां संविधान संशोधन था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? शिक्षा जो आती है वो किस सूचियों के अंतर्गत आती है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघीय सूची में? तो शिक्षा जो आता है वो समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री देने का प्लान है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली की फ्री देने का प्लान बनाया है? 200 यूनिट, 300 यूनिट या फिर 400 यूनिट? तो इसका राइट आंसर होगा 300। कितनी? 300 फ्री यूनिट देने की प्लान बना रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख किया गया है? जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख किया गया है? 12, 10 या फिर 18? तो जैन सूत्रों में लिपियों की संख्या जो उल्लेख किया गया वो 18। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से। कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था। कहाँ से? मुंबई, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा 1927 मुंबई से। अगला प्रश्न दिया गया है, राकापोशी सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, लद्दाख पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो राकापोशी सर्वोच्च शिखर जो स्थित है वो किस पहाड़ पे है? तो लद्दाख पर्वत पे। किस पर्वत पे? लद्दाख पर्वत पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऊंचाई पूछ दे तो कितना हो जाएगा? 7,788 मीटर। कितना हो जाएगा? 7,788 मीटर।
ऊंचाई राकापोशी सर्वोच्च शिखर का। ध्यान रखना, राइट आंसर होगा लद्दाख पर्वत पे है। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रिटेन के मुद्रा, ब्रिटेन का मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्रिटेन का मुद्रा का नाम जो है वो पाउंड है। क्या है? पाउंड है ब्रिटेन का मुद्रा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, आगामी महिला टी20, आगामी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में होगा? आगामी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन जो है वो बांग्लादेश की जगह अब किस देश में होगा? भारत, यूएई या फिर चीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएई में होगा। कहाँ होगा? यूएई। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में कि अष्टाध्यायी के पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, पाणिनि, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक जो है वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर जो है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस कब तक बना था एफिल टावर जो है, कब से बना था? तो ये 1887 से 89 तक बनाया गया था एफिल टावर। राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस में है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय कर लेना, सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों के विवाद पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्नाकुलम प्रेस एक्ट, बर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो बर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो लागू किया था वो कौन किया था? तो लिटन किया था। कौन किया था? लिटन। बर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लिटन किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया था? हाल ही में भारत में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? रूस, चीन या फिर जापान? तो कौन क्या है? तो जापान किया। कौन क्या है? जापान किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो वो भारतनाट्यम से, किससे है? सॉरी, भारतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब किया था? राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना जो है वो स्थापना वर्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना वर्ष 1948। अगला प्रश्न दिया गया है, बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। कितना खिलाड़ी खेलते हैं? 9 खेलते हैं। बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में खेलते हैं? तो 9। और पोलो में जो खेलते हैं एक टीम में तो 4 होते हैं। किस खेल में? पोलो में। याद रखना, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। राइट आंसर हो जाएगा। और बेसबॉल में 9 होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी नहीं, यहाँ पे किस कर लेना। क्या हो जाएगा? यहाँ पे किस कर लेना।
किस कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कारखाने की स्थापना की गई थी? भिलाई, राउरकेला या फिर दुर्गापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर दिया ही नहीं गया, सभी किया गया था। क्या कर लेना, इनमें से सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ पे सभी, इसको काट के यहाँ पे सभी कर लेना। क्या कर लेना, सभी। सभी जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगर पूछ दे भिलाई, भिलाई किसके सहायता से हुआ था? भिलाई जो है किसके सहायता से? तो रूस, किसके देश, रूस देश के सहायता से स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था, रूस देश के सहायता से भिलाई देश की भिलाई कारखाने की स्थापना। राउरकेला कारखाने की जो हुआ जो स्थापना हुआ था वो किसको सहयोग से हुआ था? ये सहयोग भी पूछता है, आप लोग ध्यान में रखना। तो जर्मनी के सहायता से हुआ था, और ये 1959 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी 1959 में हुआ था, ध्यान रखना। और दुर्गापुर, क्या बोला, दुर्गापुर जो है वो दुर्गापुर किसके सहायता से? तो दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के, किसके, ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर इस्पात लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो ये 1962 में। कब लगाया गया था? 1962 में। देखो भिलाई जो लगाया गया था रूस के सहायता से 1959 में, राउरकेला इस्पात जो लगाया गया था जर्मनी के सहायता से 1959 में, और दुर्गापुर जो लगाया गया था वो ब्रिटेन के सहायता से और 1962 में लगाया था। और तीनों जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेस, फ्रांकिक या कोई नहीं? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसेस। कौन क्या था? जेम्स प्रिंसेस ने क्या था? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो 1972 में। कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।